आज राजाओं ने डगई न शंभू सरासन कैसे, कामी बचनो सती मनु जैसे। जिस प्रकार से कामी पुरुषों के वचनों से सती का मन नहीं डिगा करता, आज वही स्थिति राजाओं की हो गई। तमकता कि तक शिव धनु धरहि, उठहि न कोटि भांति बल करहि। और यहां दो चार राजा नहीं आए, भूप सहसी दसु एक ही बारा, लगे उठावन तरही न तारा। 10,000 राजाओं ने धनुष को उठाने का प्रयास किया। अरे तोड़ना तो दूर की बात, कोई राजा धनुष को हिला तक नहीं पाया। ऐसा महाराज जनक ने देखा कि ये जितने राजा हैं सब श्रीहत हो गए, हार गए, और हृदय में हार मान करके अपने अपने आसनों पर पुनः आसीन हो गए। श्रीहत भये हार ही राजा, बैठे निज निज जागी समाजा। अब राजा जनक जी के मन में क्रोध आया और क्रोधमयी वचनों का प्रयोग इन राजाओं की ओर करने लगे। क्यों? क्योंकि राजा जनक जी ने देखा कि ये तो वही राजा हैं जो कुछ समय के पूर्व में टाल ठोक रहे थे और कह रहे थे सीता को हम ब्याह कर ले जाएंगे, परंतु वाह रे दुर्भाग्य, अब वही राजा लोग गर्दनें झुका करके बैठ गए। नृपन बिलो की जनक अकुलाने, बोले बचनो रोष जन साने। समाप्त हो गया तुम्हारा पराक्रम, समाप्त हो गया तुम्हारा साहस। हरे देश देशांतर से आए हुए नेपालों, कहां चली गई तुम्हारी वो वीरता, कहां चली गई तुम्हारी वो रणधीरता, और कहां चला गया तुम्हारा वो बल। सभी महिपाल श्रीयत हो गए। अगर आप लोग श्रीयत हो गए थे तो मेरी मिथिला का परित्याग कर देते, छोड़ देते मेरी मिथिला को और चले जाते यहां से। लेकिन नहीं, आप लोगों ने ऐसा नहीं किया। देख लो मिथिला वासियों, देख लो इन महिपालों की ओर। इन महिपालों ने सिर्फ एक कार्य किया, और वो भी कौन सा, देखे ना। किए बैठे निजे और ये निज जाए ये समाजा। कब? जब ये श्रीहत पाई। मैंने किसी महिपाल को निमंत्रण नहीं दिया था। आप लोग कहेंगे महाराज तो क्या हम बिना बुलाए आए? नहीं, मैंने 7 महाद्वीपों में ढिंढोरा पिटवाया, मुनादियां करवाई,
जिनको सुन करके आप यहाँ पर आए हैं, तो है कोई ऐसा महिपाल, है कोई ऐसा भूपाल, अरे कोई कर दे मेरी प्रतिज्ञा की पूर्ति और ये प्राप्त कर ले सीता मूर्ति। याद रख लेना, अगर किसी ने मेरे प्रण की पूर्ति कर दी तो उसे एक नहीं, दो नहीं, तीन तीन लाभ प्रदान करूंगा। सुन ले पहले मेरे लाभ। अगर आपको मेरे लाभ अच्छे लगे तो आकर के मेरे प्रण की पूर्ति कर देना। सबसे पहला लाभ आप लोगों के समक्ष मेरी बेटी सीता देखे ना। आरी आए कुंवारी मनोहरी, सबके मन को मोहने वाली मेरी कुंवारी जानकी। पहला लाभ, ये कुंवारी मनोहर पीछे पड़ी। ये दूसरा लाभ, आरोप की रती आती कॉमेडी, और पावन हारे ये विराजे जनो। तो ये रचो नथनु दामेडी, आज मेरा सब कुछ समाप्त हो गया। क्या क्या नहीं सोचा था मैंने आज। क्या संसार में एक मई ऐसा पिता हो। नहीं नहीं मेरे बंधुओं, संसार का प्रत्येक वो पिता, संसार की प्रत्येक माँ यही तो चाह करते हैं कि कब वो शुभ अवसर आएगा, कब वो शुभ अवसर आएगा जब हम अपने हाथों से अपनी बेटी का कन्यादान करेंगे। बेटी को डोली में बिठा करके विदा करेंगे। संसार का प्रत्येक पिता चाह करता है, प्रत्येक को माँ चाह करती है। मैंने भी चाहा था, लेकिन आज मेरा सब कुछ समाप्त हो गया। आज मेरी बेटी कुंवारी रह गई और मैं कुछ नहीं कर पाया। आज कष्ट इस बात पर नहीं कि अजगों का खंडन नहीं हुआ, आज दुख इस बात पर है कि एक राजा की बेटी आज कुंवारी रह गई। देख लो मेरे बंधुओं, देख लो आज अपने इस राजा को हम कहें कि हमारी और ये दुलारी रही। पर सीता बेटी मेरी आज कुंवारी,
ये राजा बेटी मेरी आज कुंवारी रही। क्या मेरी बेटी के हाथ में कभी मेहंदी नहीं सज पाएगी? क्या मेरी बेटी की मांग सदा सदा के लिए सुनी रह जाएगी? क्या मैं अपने इन हाथों से बेटी का कन्यादान नहीं कर पाऊंगा? क्या मैं बेटी को डोली में बिठा कर अब कभी विदा नहीं कर पाऊंगा? क्या क्या नहीं सोचा था मैंने। कितने यत्नों के साथ मैंने बेटी का लालन पालन किया था। मेरे बंधुओं, बड़े अरमान से मैंने पाली सिया। बेटी की उंगली पकड़ करके हर पिता उसे चलना सिखाता है, और जब कभी ठोकर लगती है तो बेटी को दौड़ करके वो सीने से लगा लेता है। आज मुझे भी वो दिन याद आ रहा है जिस समय मैंने हलकर्षण किया था, अधारा से इस कन्या को प्राप्त किया था। जैसे मैंने इसे गोद में उठाया, मेरे सीने से लिपट गई थी ये बालिका। आज वही दृश्य मुझे याद आता है कि बड़े अरमान से और मैंने पाली सिया। पर देख कर आज फटता हमारा हिया। हाय मती मेरी ये कैसी मारी गई। आज मती मेरी ये कैसी मारी गई। ये सीता बेटी मेरी आज कुंवारी रही। राजा बेटी मेरी आज कुंवारी। देख रहा हूं और आप हैं रोशनी मुखिया। समाज में बहुत से ऐसे पिता बैठे हैं, बहुत से पिता बैठे हैं जिनके घरों में बेटियां हैं। बहुत सी माताएं बैठी हैं जो निश्चय ही एक बेटी की मां होगी, बेटी ही उंगली होगी। मेरे बंधुओं, बेटियां तो सभी के घरों में होती हैं, बेटियां तो सभी के घरों में होती हैं, लेकिन आज इस समाज में ऐसे भी पिता बैठे हैं, ऐसी भी माताएं बैठी हैं जिनके घरों में बेटियां हैं। बेटियां तो हैं, बेटियां तो हैं मेरे मित्रों, बेटियां तो हैं, लेकिन आज वो बेटियां सयानी हो गई है। आज वो बेटियां विवाही हो गई है। अरे पूछो उस बूढ़े पिता से जिसके घर में बेटी विवाह योग्य हो जाए, बेटी सयानी हो जाए, उस पिता को रात्रि में निद्रा तक नहीं आती कि मेरी बेटी सयानी हो गई।
पूछ लो उस बेचारी माँ से जिसके घर में सयानी बेटी हो, बेटी विवाह योग हो, उस बेचारी माँ से पूछो, उस माँ को चैन नहीं मिलता। वो यही सोचती है कि हे भगवान, मेरी बेटी के योग कब पर मिलेगा, कब मैं अपनी बेटी के हाथ पीले करूंगी। और आप हैं भाई श्री सत्येंद्र मुखिया जी, आपकी ओर से 101 पुष्प। क्या करेगी वो बेचारी माँ। मेरे बंधुओं, ऐसे लोग नहीं जाना करते। कैसे लोग? ऐसे लोग कि जीने दे ये कन्या और जाई ही नहीं तो वह कन्या का दुख क्या जाने। अजिन पावो ये बेवाई, ये फटी नहीं तो वह पीरे परा क्या जाने। क्या जाने वो लोग जिनके घर में बेटी ही नहीं है, बेटी का दर्द क्या होता है, पिता की वेदना क्या होती है, क्या समझेंगे वो लोग, क्या जानेंगे वो लोग। मेरे बंधुओं, देखा होगा आप सभी ने, आप सभी ने देखा होगा जिस समय ये प्रथम बार बेटी अपनी ससुराल को जाती है। मेरे बंधुओं, प्राय सभी के घरों में होता है, सभी ने देखा होगा। जिस समय ये बेटी प्रथम बार अपने ससुराल को जाती है तो सबसे पहले बेटी अपनी माँ के पास जाती है। जिस माँ ने उस बेटी को जन्म दिया है, अपनी जन्मदात्री माँ के पास जाती है। धीरे धीरे कदमों से चलती हुई माँ के समीप आती है और माँ को देख करके दौड़ करके माँ के सीने से लग करके वो बेटी फूट फूट करके रोने लगती है। हाँ, जनक जी थोड़ा रुक जाइए। आप हैं भाई, बार बार बेटी को गले से लगाए वो माँ सबसे पहले अपनी बेटी का माथा चूमती है। बेटी के सर पर इसने बड़ा प्यार भरा हाथ फिराती है और फिर कहती है, बेटी आज तो मुझे छोड़ करके जा रही है, आज मेरा घर सूना हो गया, मेरा आंगन सूना करके जा रही है। और ये कह करके वो दौड़ करके अपनी बेटी के सीने से लग करके स्वयं फूट फूट करके रोने लगती है। मेरे बंधुओं, उस पिता की क्या स्थिति होती है आपने देखा तो है, लेकिन उस समय उस पिता की स्थिति को आपने कभी समझा है कि जिस समय पिता बेटी को डोली में बिठा करके विदा करता है, बेटी तारे बार बार करके पिता के सीने से लिपट करके रोती है। उस समय पिता के हृदय में क्या बीत रही होगी।
जानते हैं मेरे मित्रों कि डोली में बिठाकर वो अपनी बेटी को, पिता बेटी को डोली में बिठा करके विदा करता है। बेटी के सामने आंसू नहीं बहाता। जानते हो क्यों? वो पिता जानता है कि मेरी बेटी रो रही है, अगर मैं बेटी के सामने आंसू बहा दूंगा तो बेटी मुझे छोड़ेगी नहीं और मुझसे लिपट करके बार बार रोएगी। इसलिए बेचारा पिता रोता नहीं है। वो डोली में और बिठाकर वो अपनी बेटी को, और कितना खुश नसीब वो होता है। बेटी को विदा कर देता है। बेटी ससुराल चली जाती है और जिस समय बेटी को विदा कर देता है मेरे बंधुओं, तो वही पिता चारों ओर को दृष्टिपात करता है, देखता है कोई घर का कोई परिवार का मुझे देख तो नहीं रहा। और जब देखता है कोई नहीं देख रहा तो जानते हो क्या करता है कि एक कोने में जा करके वो तो फूटे फूटे एक कोने में जा करके वो तो फूट फूट कर रोता है। अब भगवान से प्रार्थना करता है, ईश्वर से प्रार्थना करता है, परमात्मा से कहता है कि हाय विधाता तूने ये, परमात्मा से कहता है, उस ईश्वर से कहता है कि हाय विधाता तूने ये और कैसी रीत बनाई, जिस बेटी को मैंने पाला वो अब बेटी हुई पराई। जिस बेटी को मैंने पाला वो अब बेटी हुई पराई। जिस समय ये पराई शब्द सुन लेता हूं मेरे बंधुओं, हृदय में एक तीर सी उठती है, तीर सी उठती है हृदय में। क्योंकि लोग अक्सर कहा करते हैं कि ये बेटी पराया धन है। क्यों भाई कहा करते हैं ना? समाज में आप लोग बैठे हो, बोलो जरा, ये ज्ञान की नगरी है मिथिला। लोग कहा करते हैं कि ये बेटियां पराया धन है, बेटी पराया धन है, लेकिन ना, इस बात को मैं स्वीकार नहीं करता। मैं नहीं मानता इस बात को कि ये बेटी पराया धन है। अगर बेटी पराया धन है तो मैं जानना चाहता हूं आपसे, अगर ये बेटी पराया धन है तो क्यों करते हैं लोग कन्यादान, क्यों देते हैं लोग दान? अगर बेटी पराया धन है, क्या पराये धन का कोई दान करता है? दान अपनी वस्तु का होता है, पराई की नहीं। अपनी वस्तु का दान किया जाता है, पराई की वस्तु का दान नहीं किया जाता। और अगर बेटी पराये धन है तो क्यों करते हैं लोग कन्यादान, क्यों फिर देते हैं लोग दान? इसलिए ना, बेटी पराया धन नहीं है, बेटी अपना धन है। और अगर मैं आपकी बात को कहीं से स्वीकार भी कर लूं, आपकी बात को मैं कहीं से मान भी लूं, तो मेरे बंधुओं एक बात मेरी याद रख लेना। और वो कौन सी बात?
कि बेटी लाख ये पराया धन है। स्वीकार करता हूं आपकी बात को, लेकिन मेरी एक बात मान लेना, ये बेटी लाख ये पराया धन है, पर वो हृदय का टुकड़ा होती है, और वो किस्मत वाले होते हैं कि जिनके घर बेटी होती है। वो किस्मत वाले होते हैं कि जिनके घर बेटी होती है। क्या जाने वो लोग, क्या समझेंगे वो लोग जिनके घर में बेटी है। उनसे पूछो मेरे बंधुओं, कुल धन्य है, वो पिता धन्य है, वो मां धन्य है। जिस मां ने अपने उदर से बेटी को जन्म दिया है वो मां धन्य है। ये बात मैं नहीं कह रहा, ये बात यहां से इस ग्रंथ से कही जा रही है। ये ग्रंथ हमारा कहता है। मैंने इस बात को दोहराता और आप हैं भाई सत्येंद्र। ये हमारा ग्रंथ बताता है, हमारा ग्रंथ कहता है। क्या कहता है कि नहीं मां तो धन्या जो ये कन्या नहीं है। वो मां धन्य नहीं है जिस मां ने अपने उदर से बेटी को जन्म नहीं दिया है। वो कुल धन्य नहीं है, वो पिता धन्य नहीं है जिसके घर में बेटी नहीं है। मेरे बंधुओं, ये बात मैं नहीं, ये बात यहाँ ग्रंथ से बताई जा रही है। और माँ कौन धन्य है, कौन पिता धन्य है, कौन वो कुल धन्य है कि जने माँ तु कन्या सो धन्या वही है। जो माँ अपने उदर से बेटी को जन्म देती है वही माँ धन्य है, वो कुल धन्य है। एक बार एक सज्जन दौड़ करके मेरे मंच के पास आए, बोले महाराज आप बेटी और बेटे में भेदभाव पैदा कर रहे हैं, बेटी और बेटे में पक्षपात कर रहे हैं। अरे मैंने कहा ना भैया, मैं भेदभाव क्यों करूंगा, मैं पक्षपात क्यों करूंगा। बोले सरासर आप बेटी और बेटे में पक्षपात कर रहे हैं, आप भेदभाव कर रहे हैं, बेटी बेटी कर रहे हैं। बेटी से क्या है, अरे बेटे से वंश चलता है, बेटा कुल का दीपक है, और बेटी क्या है। वाह वाह मेरे मित्रों, इस बात को बड़ी सरलता से कह दिया कि बेटी माने कुछ नहीं। बेटे से आपका वंश चलता है, बेटा कुल का दीपक है, और बेटी कुछ नहीं। याद रख लेना, जिस दिन ये बेटी न होगी संसार में, संसार ही नहीं होगा, कोई नातेदार न होगा, कोई रिश्तेदार न होगा, इस जगत का सार न होगा अगर ये बेटी न होगी। याद रख लेना। क्यों, मैं मानता हूं इस बात को कि करो बेटा ये कुल का दीपक है। इस बात को मैं स्वीकार करता हूं, इस बात को मैं जानता हूं कि बेटे से वंश चलता है, बेटा कुल का दीपक है। लेकिन मेरे मित्रों, कर बेटा ये कुल का दीपक है, तो ये बेटी नैनों की ज्योति, अब वो घर मंदिर बन जाता है जिस घर में बेटी हो
जिस घर में बेटी होती, क्या समझेंगे वो लोग, क्या जानेंगे वो लोग। एक बात मेरी हमेशा याद रख लेना मेरे मित्रों, चाहे आपका रिश्तेदार हो, नातेदार हो, सगा भाई हो, बेटा हो, कोई भी हो, आपके काम में अगर कोई आएगी तो वो बेटी पिता से अगर सच्चा प्यार करती है, पिता को स्नेह करने वाला है, प्यार करने वाला है, उसकी देखभाल करने वाला है, तो वो है उसकी बेटी। एक थका हारा पिता जिस समय बाहर से लौट करके घर आता है और दरवाजे पे खड़ा होकर आवाज लगाता है, लाओ लाओ कोई मुझे पानी पिला दो, बड़ी जोर से प्यास लगी है, आजमा लेना। वहीं पर आपका बेटा बैठा रहेगा, वहीं पर आपकी पत्नी बैठी रहेगी, लेकिन अपने प्यासे पिता को पानी पिलाने के लिए दौड़ करके आएगी तो उसकी बेटी। बड़ा पवित्र रिश्ता होता है बेटी और पिता में। तभी तो मैं कहा करता हूं कि बेटा भाई इस जगत में, और ये सब स्वार्थ के, और ये पर बेटी आपने ये निज पिता ने करती साची प्रीत, ये बेटी अपने निजे पिता से और रखती साची प्रीत। ससुराल में बेटी को अगर एक बार भोजन न मिले वो भी सह लेगी, कितनी भी यातनाएं मिल जाएं सब कुछ सहन कर लेगी बेटी। लेकिन अगर उसके माँ और पिता के खिलाफ कोई अपशब्द कहा गया मेरे बंधुओं, तो भारतीय संस्कृति में पली हुई है बेटी अपने प्राण त्याग देगी, लेकिन अपने पिता के खिलाफ कोई शब्द नहीं सुनते। ज्ञान की नगरी मिथिला में सारे के सारे मौन हो गए, सारे के सारे शांत हो गए। मैंने सोचा था ज्ञान की नगरी ये मिथिला, लेकिन आज मैंने जान लिया कि सारे विद्वान, सारे पंडित, सारे ज्ञानी सब मौन हो गए, शांत हो गए। कहना नहीं चाहता था, लेकिन आज मुझको कह देना पड़ा, क्योंकि मैंने जाना है, मैंने समझा है, तभी तो आज मैंने कह दिया कि ये आप जानी को और ये माँ खाए भटे मानी। कहता नहीं कहलाया आपने, आपने विवश किया मुझे कहने के लिए, आपने बात किया मुझे कहने के लिए, और जब बात कर दिया है, विवश कर दिया है, तभी आज मुझको कह देना पड़ा, जब मैंने जान लिया है। और आप हैं प्रियंका मुखिया, रोशनी मुखिया को कह देना पड़ा जब जान लिया है मैंने। और जाना क्या है कि ये आप जानी को आइए माँ खाए भटे मानी। क्यों ये पीर पीर और ये मही। मैं बात समझ गया, कोई भी ऐसा वीर नहीं जो मेरे प्रण की पूर्ति कर दे। अब एक कार्य शेष बचा है आप लोगों के लिए, चाहता हूं वही कार्य करें जो कार्य शेष रह गया है। कौन सा कार्य? कि अब ताजा हो आस
आशा को छोड़ दो, त्याग दो, और करना क्या है कि अब निजे निजे गृह जाओ। क्यों? क्योंकि यहाँ पर ये लिखा ना विधि, ये पैदे ही पीवा। ले जाओ सीता की सखियों, सीता को ले जाओ इन कायरों की समाज से, देश देशांतर से आए हुए नेपालो, मई पालो भूपालो। समाप्त हो गया सीता स्वयंवर, ये समाप्त हो गया अधिवेशन। आप सभी लोग अपने अपने घरों को प्रस्थान कर जाएं, चले जाएं अपने अपने घरों को। अरे ये क्या, आप लोग जाने का कोई उपक्रम नहीं कर रहे हैं, अपने अपने स्थानों में बैठे हुए हैं। अगर आप लोग नहीं जाना चाहते, आप लोग अगर जहां से नहीं जाना चाहते हैं तो आदेश से हमारा। अगर आप नहीं जाना चाहते हैं तो आप एक कार्य करो। और कौन सा कार्य करना है? कार्य आपको बस ये करना है कि ये सभा और ये सभा करा दो बंद, क्योंकि बिगड़ गया मिथिलेश का ये रंग अमन का रंग भगा दो नेपालों को यहाँ से। आप राजा जनक की वाणी को सुनकर के और सीता जी को देख देख करके जितने भी मिथिलावासी हैं आज सबके सब दुखित हैं। जनक बचन सुनी सब नर नारी, देखी जान के ही भगे दुखारी। आज सबके सब दुखी हो गए। राजा जनक जी ने क्रोध में होने के कारण